हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डिफरेंट रूट से, बहुत सारे रूट से दिए जाते हैं। Drug and facial related factor determine the selection of route for the drug administration. The factor are दवाइयाँ हैं जो उसके रूपरेखा और उसके डिमांड के अनुसार दी जाती है। कैरेक्टराइज ऑफ ड्रग कंडीशन ऑफ पेशेंट, दवाई क्या प्रदर्शित कर रही है, क्या उसका काम है, और कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार भी हम मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अनकॉन्शियस पेशेंट, या वोमिटिंग हो रही है या तो डायरिया हो रही है। दूसरा चीज़, पेशेंट की एज कितनी है। एसोसिएट डिसीज़, पेशेंट को बीमारी क्या है। सम टाइम पेशेंट एंड डॉक्टर चॉइस, और कुछ पेशेंट और डॉक्टर के अनुसार दिया जाता है दवाइयाँ, या अपन देते हैं। जैसे यदि पेशेंट की डिमांड क्या है, पेशेंट को डिसीज़ क्या है, जस्ट लाइक इट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो लोकल रूट, फिर सिस्टमेटिक रूट। अपन सिस्टमेटिक रूट में डिवाइड हो जाता है इंटरल रूट एंड पेरेंटल रूट। इंटरल रूट भी डिवाइड है 3 रूटों में, एक ओरल, सबलिंगल एंड रेक्टल रूट। उसके बाद है पेरेंटल में है इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड इंट्रा ट्रांसडर्मल। अब चलिए बात करते हैं अपन लोकल रूट की। लोकल रूट में इट इज सिंपलेस्ट मोड ऑफ ड्रग, यह सबसे सिंपल मोड की ड्रग है। एडमिनिस्ट्रेशन एट द साइट वेयर द डिजायर एक्शन एज रिक्वायर्ड, द सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट आर मिनिमल। मतलब लोकल रूट में हम ऐसी दवाई देते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में अपन दवाई को एडमिनिस्टर करते हैं या तो देते हैं। एग्जाम्पल के तौर में कभी आपको पेन होता है तो लोकल मेडिसिन अप्लाई करते हैं, पेन किलर ट्यूब्स, ऑइंटमेंट। एंड अदरवाइज जब कभी आपको कभी कट जाता है, डॉक्टर्स आपको सुइचर लगाते हैं, उस दौरान आपको एक पार्टिकुलर एरिया में शून्य किया जाता है, उस दौरान भी लोकल मेडिसिन आपको दी जाती है। अब हम बात करते हैं टॉपिकल रूट की। ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट ऑफ लोकलाइजेशन। जो टॉपिकल रूट में ड्रग अप्लाई की जाती है, जैसे अपन ने पहले बात किया म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के डिमांड के अनुसार, और ओरल कैविटी में एज ए सस्पेंशन में निस्टेंस, क्लोट्रीमाजोल फॉर ओरल पेशेंट के लिए, और जीआईटी में ए टैबलेट विच इज़ नॉट एब्जॉर्बेड न्यूमाइसिन, वो टैबलेट जो न्यूमाइसिन एग्जाम्पल के तौर में है जो एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब रेक्टम एंड एनल कैनाल एज ए एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू रेक्टल लिक्विड फॉर्म। रेक्टल लिक्विड फॉर्म में एनीमा के तौर में देते हैं। और नेक्स्ट में बात करें तो आइज, ईयर, नोज एज ए ड्रॉप ऑइंटमेंट एंड स्प्रे एक्ट फॉर इन्फेक्शन एंड एलर्जी के कंडीशन में अपन पेशेंट को देते हैं। अब ब्रोंकाई में एज ए इनहेलेशन साल्बुटामोल, अस्थमा पेशेंट को ये प्रोवाइड किया जाता है। वेजाइनल में एज ए टैबलेट ग्रीम पेसेसरी एक्ट फॉर वेजाइनल पेशेंट। नेक्स्ट है यूरेथ्रा एज ए जेली लिग्नोकेन ड्यूरिंग कैथराइजेशन एंड लोकल एनेस्थेटिक। ये है अपना डायफ्राम एंड यूट्रस, रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, ये ब्लैडर। चलिए अब सिस्टमेटिक रूट की बात करें तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट इंटर द ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टमेटिक इफेक्ट। सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी अपन दवाई देते हैं तो ब्लड में जाती है और ये सिस्टमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इंटरल
रूल इंटरल रूट एंड पेरेंटल रूट था, तो अपन सिस्टमेटिक रूट में इंटरल रूट पढ़ते हैं। इट इज इंक्लूड ओरल, सबलिंगल एंड रेक्टल। अब ओरल की बात करें अपन तो इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अपन जब भी दवाई देते हैं तो सबसे पहले और कॉमन यूज होने वाली दवाई है ओरल रूट वाली मेडिसिन, जिसमें हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देख रहे हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है एंड साइरप है एंड मिक्सर भी। अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो ओरल टैबलेट में कुछ टैबलेट जो कड़वी होती हैं वो वोमिटिंग सेंसेशन दे सकती हैं। ओरल रूट हैज़ ए स्लो सेट एक्शन, हैंस नॉट यूज इन इमरजेंसी। ओरल रूट की दवाइयाँ हम नॉर्मल पेशेंट को दे सकते हैं, इमरजेंसी में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अनप्लेटेबल ड्रग दैट इज डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस के द्वारा जो ख़त्म कर दी जाती है वो दवाइयाँ हम नहीं दे सकते ओरल रूट से। एग्जाम्पल के तौर में है एड्रेनालिन, ड्रग विथ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल लगने के कुछ दवाइयाँ हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब हम दवाई लेते हैं तो उनका फर्स्ट पास से होकर गुजरता है, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ADME एक इसका प्रोसीजर होता है, इस दौरान से एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन सारी चीज़ें होती है अपने शरीर में जब भी अपन टैबलेट ओरल लेते हैं। अब इसके एडवांटेज में बता रहा है कि इट इज़ सेफ़र एंड चीफर। ये सेफ है मतलब सुरक्षित रहती है और सस्ती रहती है, इसमें दर्द नहीं होता है। कन्वीनियंस फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज, हम पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं और लंबे समय तक भी दिलवा सकते हैं। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, स्वयं ले सकता है पेशेंट। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सबलिंगल रूट की। अंदर द प्रिपरेशन इज केप्ड अंडर द टंग। अब इस दौरान हम पेशेंट को सबलिंगल में क्या करते हैं, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टैबलेट रखी हुई है, उसके इस जगह पे ये रेड से आपको ये कर रहा हूँ, यहाँ पे उसकी टैबलेट लगी है, ये अपना टंग है ऊपर करके, ये अपने और ये टीथ हैं, इनके जस्ट बीच में अपन ने टैबलेट रखी है। इस रूट को बोलते हैं सबलिंगल रूट। द प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग, द ड्रग ऑब्जर्व थ्रू द बकल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। हम जब भी सबलिंगल देते हैं तो टैबलेट डायरेक्ट अपने टंग के नीचे एब्जॉर्ब होती है और सिस्टमेटिक रूट में मिल जाती है और तुरंत इसका इफेक्ट चालू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को देते हैं, एंजाइनल अटैक वाले पेशेंट को। एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो इसके एडवांटेज है क्विक ऑनसेट एक्शन, तुरंत एक्शन करती है, और बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाती है। एग्जांपल के तौर में जैसे अपन ने टंग के नीचे दी है तो ये अपने ब्लड में मिल जाती है, क्योंकि टंग के नीचे भी ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है। एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल, स्वयं भी हम दे सकते हैं। इट इज़ नॉट, डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड रिपीटेड इंसोल्यूबल ड्रग, और ये इरिटेंट और रिपीटेड इंसोल्यूबल ड्रग है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट एंड बैड स्मेल, यदि इसका टेस्ट ख़राब है, बैड स्मेल है तो भी सुटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। अब रेक्टल रूट की बात करें तो ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, ड्रग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड और लिक्विड। रेक्टल रूट में अपन सॉलिड भी देते हैं और लिक्विड भी देते हैं। सॉलिड के तौर पे अपन सपोजिटरी देते हैं, पेनकिलर्स एंड अदर सपोजिटरी प्रोवाइड की जाती हैं। दे कैन बी यूज फॉर लोकल इफेक्ट एज वेल सिस्टमेटिक रूप इफेक्ट एंड एनीमा। रिटेंशन एनीमा कैन बी यूज फॉर लोकल इफेक्ट एज वेल एज ए सिस्टमेटिक इफेक्ट। एनीमा भी देते हैं अपन सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए। द ड्रग ऑब्जर्व थ्रू द रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस सिस्टमेटिक इफेक्ट। द ड्रग ऑब्जर्व थ्रू द रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस सिस्टमेटिक। ये दवाइयाँ हम जो देते हैं ये
ऑब्जर्व कर सकते हैं रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सिस्टमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम डायजेपाम देते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिक इन चिल्ड्रन, जो इन बच्चों को मिर्गी आती है उनको अपन देते हैं एपिलिप्सी। सेडेटिव सपोजिटिव प्रोवाइड करते हैं कुछ पेशेंटों को। इन कंडीशन आर यूज्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोजिटरी का डायग्राम है, ये रखा हुआ है इस जगह में। उसके बाद ये है क्वालिटी सिलिकॉन कॉफ़ी एनीमा किट, ये एनीमा किट है दोस्तों। इधर ये प्रोसीजर का बताया है, यहाँ से रेक्टल प्रोसीजर में अपन कैसे इंसर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपन पेरेंटल रूट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ पेरेंटल रूट इन हॉस्पिटल एट द प्रोसीजर। पेरेंटल रूट में अपन दोस्तों देखिए, अपन यहाँ पे एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल फॉर इंसर्टिंग इंजेक्शन अपन जब देते हैं तो सबसे पहले जो 90 डिग्री स्टेट में देते हैं, जो अपने मसल्स में लगती है उसको 90 डिग्री में देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद सबक्यूटनस देते हैं, ये 45 डिग्री। उसके बाद इंट्रावेनस है 25 डिग्री है, पर इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है दोस्तों। यदि पेशेंट की वेन सुपरफिशियल है, ऊपर दिख रही है, तो उसमें 25 से भी कम में अपन इंसर्ट कर सकते हैं इंट्रागेट को। अब आते हैं इंट्राडर्मल है 10 से 15 डिग्री में। अब इसकी बात करें अपन एडवांटेज के, तो इट इज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये तुरंत ही आराम देने वाली होती है। हैंस सुटेबल फॉर इमरजेंसी, इसलिए हम इमरजेंसी पेशेंट में उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, यदि पेशेंट बेहोश है उसमें भी अपन इसको लगा सकते हैं। अनकोऑपरेटिव और अनरिलेबल पेशेंट में जो सपोर्ट नहीं करते उनमें भी अपन उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग, कुछ दवाइयाँ हैं जो अपने को इरिटेंट करती हैं, जिसको अपन ओरल नहीं ले सकते हैं, उनको भी अपन IM/IV दे सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक कंडीशन, अब इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी अपने को दोस्तों। स्टरलाइजेशन में अपन को क्या करना है, सिरिंज हमेशा अपनी स्टरलाइज होनी चाहिए और न्यू सिरिंज होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन में आपको जहाँ भी इंट्रागेट लगाते हैं या IM लगाते हैं उस एरिया को पहले अपने को लाइक स्प्रिट या अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अपने को क्लीन करना है। दे आर एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगी पड़ती हैं। कैन नॉट बी यूज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते इन दवाइयों को। कैन बी लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्वस रिजल्ट एक्ट, कुछ मेडिसिन टिश्यू इंजरी भी कर सकती हैं दोस्तों। इंजेक्शन की बात करें तो फर्स्ट है इंट्राडर्मल रूट, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन, जो अपन स्किन के ऊपर उपयोग करते हैं। एग्जांपल के तौर के जब अपन जाइलोकिन टेस्ट करते हैं या इंजेक्शन का सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, और दूसरा है BCG वैक्सीनेशन के दौरान अपन इंट्राडर्मल उपयोग करते हैं। सब क्यूटनेस की बात करें तो इंसुलिन, एड्रेनालिन। अब इसका मेरिट और डीमेरिट की बात करें, मेरिट में इसके अच्छे क्या काम है और ख़राब क्या काम है, मेरिट गुण और अवगुण बोलें। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, ये हैं कुछ दवाइयाँ इंसुलिन, जैसे इंसुलिन अपन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीमेरिट की बात करें तो इट इज़ सुटेबल फॉर नॉन इरिटेट ड्रग, इट इज़ सुटेबल फॉर, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सी हो, इट इज़ सुटेबल इरिटेंट मतलब नॉन इरिटेंट ड्रग एब्जॉर्बन इज लो, हेंस इज नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला। अब अपन बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात है। ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल सच एज डेल्टॉइड होता है, सच एज डेल्टॉइड एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई इन चिल्ड्रन, बच्चों में अपन लेटरल एस्पेक्ट थाई में लगाते हैं और लार्ज मसल्स में हम एडल्ट में लगाते हैं। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम दोस्तों ध्यान रखना है, यदि आप क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है 3 ml से ज़्यादा हम IM इंजेक्शन एक टाइम में नहीं दे सकते हैं। अभी ये आपको पहले भी डायग्राम में दिखा चुके हैं, ये देख रहे हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अपन कैसे डायरेक्ट सीधा देते हैं। ये अपने हाथ में जो देते हैं अपन सिर्फ इन ग्लूटियल मीडियस मसल्स में दे रहे हैं, ये इस पोजीशन में दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं होगा।
मेरिट और डीमेरिट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड एज कम्पेयर टू ओरल रूट, मतलब IM इंजेक्शन ओरल रूट से ज़्यादा बेटर है। और दूसरा है माइल्ड इरिटेंट, थोड़ा सा इसमें क्या हो सकता है, खुजल या तो आपको ईचिंग हो सकती है। डीमेरिट की बात करें, एसेप्टिक कंडीशन इज आर नीडेड। एसेप्टिक मतलब वही जो अपन बताए थे, स्ट्राइल पोजीशन उपयोग करना है, कंडीशन उपयोग करना है। इंजेक्शन आर पेनफुल, इंजेक्शन लगाएंगे तो दर्द जरूर होगा, सही बात है। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, सेल्फ इंजेक्शन लगा भी नहीं सकते अपन। दे मे बी इंजरी द नर्व भी इंजरी कर सकते कुछ इंजेक्शन यदि IM लगाते हैं तो। अब अपन बात करते हैं इंट्रावेनस आपने हमेशा कभी हॉस्पिटल गए हो तो पेशेंट को इंट्राकेट लगी हुई मिली होगी दोस्तों। यहाँ जो डायग्राम में बता रहे हैं ये थोड़ा से गलत है, इसमें इंजेक्शन के थ्रू निकाल रहे हैं वेन से। इंजेक्शन जब अपन लेते हैं सिंपल के तौर में ब्लड लेते हैं, ब्लड कलेक्शन लेते हैं, उस दौरान इस पोजीशन में अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं थ्रू दो वेन। ये टर्निकेट बांध दिया, अब यहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब अपन इसको पढ़ते हैं। ड्रग आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्टीम थ्रू ए वेन। ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द, हाँ हम वेन में डायरेक्ट ब्लड दे सकते हैं, सॉरी वेन में डायरेक्ट मेडिसिन दे सकते हैं जो ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड एज ए बोलस सिंगल रिलेटिवली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इंजेक्टेड रैपिडली, मतलब अपन ड्रग पेशेंट को बोलस के तौर में दे सकते हैं और ज़्यादा वैल्यू में भी दे सकते हैं। और यदि ज़रूरत हुई स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन की तो वो भी अपन दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर में द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड स्लोली बाय वेन्स, एग्जांपल मॉर्फिन। अब अपन आगे बात करें इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की, तो इन दिस टाइप ऑफ ड्रग administered the drug is added to the bottle contain dosage in saline। कुछ हम दवाइयाँ जो इन्फ्यूजन के तौर में देते हैं दोस्तों, कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो सिरिंज, बड़ी सिरिंज में एक पेशेंट को इंजेक्शन भर के लगा देते हैं, जिसमें 0.5 ml से लेके एज ए रिक्वायर्ड टू पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार ही अपन इंजेक्शन को देते रहते हैं। कंटिन्यू इन्फ्यूजन होता रहता है प्रति आवर। अब इसके एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में बायोअवेलेबिलिटी इज 100%, मतलब इसकी जो अपन इंट्रावेनस इंजेक्शन दवाई देते हैं ना, उसकी उपस्थिति अपने शरीर में 100% रहती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब हम बहुत सारा बॉटल्स के थ्रू, इंट्राकेट के थ्रू बहुत सारे वॉल्यूम में मेडिसिन दे सकते हैं, IV फ्लूइड दे सकते हैं। हाईली इरिटेट ड्रग एंटी कैंसर ड्रग कैन बी गिवन बिकॉज दे गेट डाइल्यूट इन ब्लड। हाईली इरिटेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा दर्द करती, एग्जांपल के एंटी कैंसरस दवाइयाँ जो देते हैं जैसे कीमोथेरेपी में उपयोग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और इरिटेंट होती हैं दोस्तों, वो भी अपन IV के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड, एक बार अपन ने दवाई दे दिया तो उसका एक्शन को अल्टर नहीं कर सकते। लोकल इरिटेंट में भी काज, और थोड़ा से इसके कारण अपने शरीर में खुजली इरिटेशन हो सकता है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड, इस दौरान अपने को स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन अपनाना रहता है दोस्तों। अब अपन आ जाते हैं इंट्रा आर्टिकुलर में अपन देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे पेशेंट को डायरेक्ट जॉइंट में यदि पेशेंट को दिक्कत क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, तो उस कंडीशन में आप क्या देते हैं, हाइड्रोकोर्टिकोल इंजेक्ट करते हैं। इनहेलेशन की बात करें तो वोलाटाइल लिक्विड गैसेस आर गिवन इनहेलेशन फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट। इनहेलेशन में अपन कुछ गैसेस और इनहेलर देते हैं पेशेंट को। वोलाटाइल मतलब जो अपन पंप करते हैं तो उड़ती है, अंदर जाती है, उस कंडीशन में उस तरह से अपन पेशेंट को इनहेलेशन में प्रोवाइड करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ जनरल एनेस्थीसिया ड्रग भी उपयोग करते हैं, अभी बहुत कम हो गया, पहले ज़्यादा उपयोग हुआ करते थे। एडवांटेज की बात करें तो कि
क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन रिजल्ट मतलब वर्क एक्शन तुरंत रहता है, एक्शन और रिएक्शन। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रेगुलेटेड, दवाइयों को जैसे अपन इन्हेलेशन में कुछ पंप्स वाले पेशेंट को, अस्थमा वाले पेशेंट को इन्हेलर कंटिन्यू अपन रेगुलेटेड कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज की। लोकल इरिटेशन में काजेस, मतलब थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकता है कभी कभी फर्स्ट टाइम में या तो किसी पेशेंट को। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बढ़ सकती है। ब्रोंकियोस्पाज्म में, ब्रोंकियोस्पाज्म में मतलब अपने ब्रोंकियल में सूजन भी आ सकती है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पैचेज, द पैच दैट डिलीवर द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन, इट शोज सिस्टमेटिक इफेक्ट। अब ये यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरफ से पैचेज लगते हैं कुछ दवाइयों के दोस्त, जो क्या है धीरे धीरे शरीर में एब्जॉर्ब होता रहता है, ब्लड में मिलता रहता है और उसका इफेक्ट करता रहता है, एक्शन करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर में सोकोपोलामाइन फॉर मोशन सिकनेस ड्यू टू वोमिटिंग, अब ये इस कंडीशन में देते हैं सिकनेस ड्यू टू वोमिटिंग। एंड नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना, नाइट्रोग्लिसरीन ये उन पेशेंट को देते हैं जिनको एंजाइना रहता है, हार्ट फेलियर वाले एंजाइना पेशेंट वाले में हम ये नाइट्रोग्लिसरीन को इस पैचेज के तौर पे देते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन पैचेज फॉर HRT, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये हम देते हैं किसमें, लेडीज़ों में जिनमें हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत रहती है, अदर पेशेंट में। फेनाटाइल फॉर एनाल्जेसिक, और कुछ पेशेंट को जैसे बड़ी सर्जरी हो जाती है अपनी स्पाइन की या तो अदर, जिसमें कंटिन्यू दर्द बना रहता है और आराम नहीं पड़ता, उस कंडीशन में अपन फेनाटाइल एनाल्जेसिक का पैचेज भी उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कैसे उपयोग किया गया है। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, मतलब अपन सेल्फ भी इसको लगा सकते हैं इस तरह से पैचेज में, मेडिकल से या बाज़ार से ला करके, बट हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लगाएं दोस्तों। ड्यूरिंग ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग, इसका एक्शन जो होता है लंबे समय तक चलता रहता है, जैसा कि पहले भी आपको बताया मैंने। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट आर रिड्यूज, सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट आर रिड्यूज, और ये साइड इफेक्ट को थोड़ा कम करता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपेंसिव मतलब महंगा पड़ता है। लोकल इरिटेंट में काज, डर्मेटाइटिस, इचिंग, मतलब आपके डर्मिस में यहाँ पे लगाने के बाद सूजन भी आ सकती है और खुजली भी हो सकती है इसको लगाने के बाद दोस्तों, ये इसके डिसएडवांटेज है। पैच में भी ऑफ अनकॉइंटेड, और ये पैच आगे बना भी रह सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो बनाने की और आपसे जुड़ने की लाइक बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद।